वन वे आया है पूरा, अभी आगे चल के पूरा वन वे हो जाएगा। आ रही है आ रही है। यहाँ लगे हैं कैमरे, तो हमने यहीं पर ही चाय पी थी इसी जगह पे सेम। कोई नहीं, मेरे से क्लिप ले लियो। ये भी थोड़ा सा, ये नहीं हेलमेट उलमेट पहन लिया, यही ये चूती है भोसड़ी का। अपने को जाना है, आराम से आइयो दिल्ली के बाहर हाईवे पे, तो जितना हो सके रोशनी के बाद तो यूपी हाईवे ही है सीधा, फिर वो सिटी आएगी। ये साला अजीबो गरीब बैठ रहा है, चैटिंग कर रहा है और अपना मलवा गाड़ी है तो ऊपर, मतलब चला तो बंटी रहा था, लेकिन उसकी जो बाइक थी वो उसके ऊपर कीचड़ उठा रही यहाँ पर, और धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी से तो हम फटाफट निकल रहे हैं और यहाँ से दिल्ली रहे। बिल्कुल अच्छा बना रखा, बहुत अच्छा बना रखा है, जिसके चक्कर में नहीं वो ट्रिपलिंग करके जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ से सहारनपुर रह गया है 65 किलोमीटर, और ये पूरा सीधी सीधी रोड है। वन वे आया है पूरा, अभी आगे चल के पूरा वन वे हो जाएगा, और यही अपने को शामली वाले हाईवे से मिलाएगा। बाकी साइड में देखो पूरी खेती खेती है, व्यू चेक करो कितना बढ़िया आ रहा है ना। तो सहारनपुर रह गया 62, पोंटा साहिब 11, यहाँ से अम्बाला है 114, और अपने को अब जाना है जंगल वाले रास्ते पे। तो यहाँ से आए थे हम उस दिन, जो ऑफ रोडिंग थी, ये गोल चक्कर हाई, और अपने को जाना है सीधा। कोई गाड़ी आ रही है क्या? आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। यहाँ लगे हैं कैमरे। अब ये पूरा कम से कम 20 से 25 किलोमीटर तक ऐसी है जंगल, जहाँ हम रात को आपको दिखा रहे थे कोई भी जानवर आ सकता है, तो ये वो वाली जगह है। बाकी यहाँ पर चलाने में भी ज़्यादा ही मज़ा आता है। बाकी चेक करो यहाँ की वाइब इतनी मस्त है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से फिर दोबारा जंगल है, और जब हम तपकेश्वर गए थे उस समय मैंने वीडियो बनाई थी, तो हमने यहीं पर ही चाय पी थी इसी जगह पे सेम। अब फिर यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आ जाएगी सिंगल वन वे। उस समय दिखा नहीं पाया था उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, तो यहाँ से यूपी लग जाता है सहारनपुर, और ये उत्तराखंड का चेक पोस्ट है। पिछली बार दिखाई नहीं था, पूरा अच्छा लगता है, रात में लाइटिंग भी होती है इसके बाद। हाँ कोई नहीं, मेरे से क्लिप ले लियो। ये भी थोड़ा सा जंगल है, इसके बाद वो सिटी के अंदर घुसा देगा। तो ये मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ रात को फौजें खड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। बैग था, ये पीछे आग लग गई थी जिसके चक्कर में हम रुके हुए थे, इसके कपड़े वपड़े जल गए हैं, और बैग भी जल चुके हैं, नीचे देख सकते हो आप वो पड़े हुए हैं। तो गौरव भाई की चुदापा के चक्कर में इसने क्या किया था, जैकेट रखाया नीचे सिलेंसर के पास, और वही आग पकड़ ली उसने। है तो ये दलिद्दर ही भोसड़ी का, नाता धोता है नहीं, बहन का लोड़ा, हर प्रसाद की चढ़ी है, इसी की वजह से लेट होता है, गांडू की वजह से। अभी भी भोसड़ी का खड़ा है, ये नहीं हेलमेट उलमेट पहन लिया, यही ये चूती है भोसड़ी का। फिल्म बहन के लोड़े तेरे वे चक्कर में ही होता है चूती है, फटाफट पहन इसे। तो इस ट्रिप में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, और बहुत कुछ हमें सिखा कर गया है कि जहाँ पर भी जाओ अपने सामान का खुद देखभाल करो, और जब भी जगह से निकलो पूरा सामान है, जिसने जो चीज़ उतारी थी वो अपने साथ लिया या नहीं लिया। और दूसरी बात, जाने से पहले पहले अपनी बाइक की सर्विस, ब्रेक शू डलवाएं। और तीसरा, ये जो आग लगी है इन कुछ नमूनों के चक्कर में, हमारे गौरव भाई के चक्कर में, अब यहाँ से सहारनपुर रह गया है 65 किलोमीटर, उसके बाद सीधा प्लेन हाईवे आ जाएगा। थोड़े से ही है, ये पहाड़ उतर ही रहे हैं, और ये यूपी ही लगता है। जो आपको पीछे वो दिखाया था पूरा यूपी में हम एंटर हो चुके हैं। सहारनपुर, उसके बाद शामली, उसके बाद अपना दिल्ली। ये देखो बंदर, छोटा सा बच्चा। सिटी दिख रही है, काफ़ी दूर तक आपको हरियाली दिख रही होगी, जो कि सिटियों में इसलिए नहीं है क्योंकि लोग डेवलपमेंट के चक्कर में पेड़ पौधे तोड़ देते हैं। और ये सूखी नदी देखो, उस सामने नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है, पता नहीं ये कैप्चर कर रहा होगा या नहीं होगा। अब ये आ गई पूरी सीधी सीधी रोड, और इसी रोड पे अपने को जाना है, आराम से आइयो। तो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं सहारनपुर। सहारनपुर में एक ब्रेक लेंगे, उसको एक पन्नी उन्नी में जो उसका बैग जल गया है उसके कपड़े पैक करके
उसमें एक ईंट रख देंगे ताकि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे, और बाकी इस नमूने को दे देंगे, इसका बैग पकड़ के बैठेगा अपने कपड़े। तो सहारनपुर है यहाँ से 26 किलोमीटर, हरिद्वार है 70, और दिल्ली रह गया 190। और यूपी में जो भी है साले ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी चक्कर में यहाँ कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये यूपी में जब भी आप एंटर करें तो सोच समझ के बाइक की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि ये कहीं से भी आ जाएंगे, खतरों के खिलाड़ी हैं ये है एक और जंगल वाला रास्ता। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो देख लीजिए, मज़ा तो आ रहा है यहाँ चलाने में। यहाँ से 185, हाँ, और शाम बागपत रह गया 150 किलोमीटर यहाँ से। और हमें कहीं नहीं मुड़ना, सीधा सीधा ही जाना है। ये अपने को शामली होते हुए सोनीपत से जोड़ेगा, वहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट और सीधा दिल्ली के बाहर हाईवे पे। तो जितना हो सके रोशनी रोशनी में कवर कर लो यूपी, जितना हो सके निकल ही जाओ यूपी में, नहीं तो रात में बड़ी दिक्कत होती है। जो ट्रक होते हैं उनकी लाइटें इतनी तेज़ होती है वन वे में ना, वो आगे बढ़ने ही नहीं देती, स्पीड कम हो जाती है, इस चक्कर में बंदा लेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ से सहारनपुर रह गए 6 किलोमीटर, और बाकी सब हमारे पीछे, मेरे पीछे आ रहे थे जतिन, और उनके चक्कर में हमें रुकना पड़ेगा, नहीं तो हम तो आगे ही चलते। तो ये देखो कुत्ते, यहाँ के कुत्ते भी साले रूल फॉलो नहीं करते हैं। अब बताओ हम किससे उम्मीद रखें। तो सहारनपुर में ब्रेक लगाएंगे, चाय पियेंगे, पानी वानी पियेंगे, तब तक उनका वेट करेंगे। और अभी बज चुके हैं 5:45, और यहाँ थोड़े ज़्यादा ही खड्डे हैं बाकी हाईवे के मुताबिक, जब से हम पुल पहाड़ उतरे हैं। तो यहाँ से दिल्ली रह जाएगा सहारनपुर से 172 किलोमीटर, और गाड़ी में चल रहे हैं 4। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। वहाँ से भी हमको कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, ब्रेक ना लिए तब भी। उम्मीद तो है जल्दी घर पहुँचने की, पर हमारे पीछे टीम जो है ना वो ढीली है, उनको ब्रेक चाहिए। कोई आशिकी कर रहे हैं मेरे पीछे, पहला तो पूरे मैसेज कर के आ रहा है बेचारा। जब इसकी बैटरी लो होती है तो कहता है भाई प्यास लग रही है, खाना खाना है। और जब खाने के लिए पूछते कहते हैं नहीं, सिर्फ पानी पी के काम चला लूँगा। तो चलिए सहारनपुर में सीधा ब्रेक मारते हैं, आपसे फिर सीधा तभी मिलते हैं। रुके थे पानी वानी पीने के लिए, बाकी हमारा एक भाई तो आ गया, बाकी पीछे बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा ये सिटी पार कर लेते हैं, क्योंकि यूपी जितना हो सके उतना जल्दी निकल लो। उसके बाद तो यूपी हाईवे ही है सीधा, फिर वो सिटी आएगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी यहाँ पर दिक्कत है। तो फटाफट से निकलते हैं आगे, जहाँ चाय के लिए रुकेंगे वहाँ मिलते हैं आपसे। और हम आगे शामली वाले हाईवे पे, NH 152 है या पता नहीं क्या है। तो ये वाला हाईवे 709, हाँ, तो ये 709 थी, और ये वही वाला रोड है जो सीधा सीधा हमें शामली पहुँचाएगा। और ऐसा ही होना चाहिए हाईवे, क्योंकि दोनों साइड पिलर लगे हुए हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि यूपी में तुमको पता ही है वन वे पे चलाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। बाकी ये जो मेरे पीछे बैठा है इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। ये साला अजीबोगरीब बैठ रहा है, चैटिंग कर रहा है, और अपना हेलमेट खोल के बैठा है, जिससे मेरे हेलमेट पे लग रही है। बाकी हमारी स्पीड यहाँ मैक्सिमम 80 to 100 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि अभी बज चुके हैं 6:30। तो हम सोच रहे हैं आधा घंटा जितना हो सके उतना खींच लेते हैं। और मेरी गाड़ी में रह गए हैं 3 सेल, और यहाँ थोड़ा सा लगा है जाम, क्योंकि सबने मुड़ना है यार राइट, और अपने को जाना है सीधा। तो दोस्तों यहाँ पर लग चुका है फाटक, और थोड़ा सा जाम है, हम राइट में निकाल के ले आए हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पूरा जाम है, और रेल आने ही वाली है पूरी की पूरी। इसके बाद से बस हमें राइट मुड़ते ही रोड खाली होगी। तो कितना पहले गांव में रहते थे तब देखते थे ट्रेन पंजाब की तरफ, आज पहली बार देख रहे हैं फाटक में खड़े हो गए हैं। तो ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है इंडियन रेलवे। मलबा गाड़ी, अरे मलबा गाड़ी है। तो मलबा गाड़ी नहीं होती, मलबा लोडिंग करके, हाँ। तो बस इसके जाते ही खुल जाएगा, और 5-7 मिनट का जाम होगा,
हाँ कीचड़ की, हाँ कीचड़ की वजह से हुआ है। तो हमारे दो दोस्त पीछे फंस गए हैं, आने ही वाले हैं, उनको हमने बता दिया राइट से पूरी रोड खाली है। फाइनली जाम से निकल गए और जाम के बाद आप देख ही सकते हो पूरी रोड आगे खाली है। और अगम भाई हमारे साथ आ गए, जतिन भाई थोड़ा सा पीछे हैं, वो ही जाम में फंसे हुए थे पीछे। एक्चुअली क्या है, अगम जो था वो उसके ऊपर मतलब चला तो बंटी रहा था, लेकिन उसकी जो बाइक थी वो उसके ऊपर कीचड़ उछाड़ गई थी, तो जिसके चक्कर में उसका बैलेंस थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन गिरा नहीं है, वो आ रहा है बस धीरे धीरे। तब तक हमने सोचा 25 किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। तो दोस्तों टोल आने वाला है और दिल्ली यहाँ से रह गया है 126 किलोमीटर और 24 किलोमीटर हमें ऐसे सीधा जाना है। तो अभी चल रहे हैं जितना हो सके, 3 सेल हैं। हमने सोचा कि 20 किलोमीटर चल ले, 125 रह गया, बागपत रह गया 87। तो 5 किलोमीटर और चलेंगे, हो सकता है यहीं पर ही रुक जाएं, पेट्रोल भी डलवा लेंगे, पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद चाय की दुकान पे अपने 2 राइडरों का वेट करेंगे, क्योंकि सबको साथ ले जाना ही एक अच्छे राइडर का काम होता है। तो स्लो करते हैं यहाँ पर और धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी से जाना। इसको देखो कैसे चला के इस लाइन में आ गया। पर अपना तो टोल लगता नहीं बाइकों का। हमारा टोल शायद से इसलिए भी नहीं लगता होगा कि बेचारे गरीब हैं, इतनी दूर से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, शायद से इसलिए टोल नहीं लेते होंगे। नहीं तो सरकार तो 1 रुपया ना छोड़े, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए 5 किलोमीटर खींचते हैं, कम से कम टोल के पास की तो रोड सही बनाए। और बाकी मौसम देख लीजिए, 7 बज चुके होंगे और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला होगा। तो फाइनली यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए, और हमारे जो 2 बाइकर था जिनके चक्कर में हम रुके थे, वो 2 बाइकर आगे चले गए हैं, हमसे 20 किलोमीटर आगे हैं। तो हम फटाफट निकल रहे हैं और यहाँ से दिल्ली रह गया 110 किलोमीटर, 1 डेढ़ घंटा लगेगा, 2 घंटे मान लो, और टाइम हो गया है 7:45। तो फटाफट से निकल रहे हैं, रास्ता कवर कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो रात हो चुकी है और रात में गाड़ी चलाना काफ़ी रिस्की वाला होता है, क्योंकि साइडों में लाइटें आती हैं और पता ही नहीं चलता कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, बस एक आइडिया से जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हाँ गाड़ी आ रही है, क्योंकि हमारे जो पीछे वाला राइडर होता है उसी की लाइट पड़ती है हमारे यहाँ शीशे पे, तो सामने पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों जो शीशे की रिफ्लेक्शन है वो हमारे इसके हेलमेट के उस पर पड़ती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, सामने रोड भी नहीं दिखाई देती है। तो बाकी बस जितना जल्दी हो सके उतना पहुँचेंगे। चुके हैं, पीछे खड़े थे और बोर्ड पीछे है। तो यहाँ से रह गए दिल्ली 90 किलोमीटर। तो ये दोनों भाई आ चुके हैं और ये ओस ओस जम रही है। तो चलिए निकल रहे हैं यहाँ से। ओ फिर बैग जल गया तेरा, इसका बैग जल गया बहन जो फिर। तो ये देखो इसका बैग जल रहा है बार बार। अबे पैर लगा रहा है, इसको उतार ले अगम। अबे उतार ले इसको, ये पूरा लटक रहा है तेरा। हाँ सिलेंसर से हट। तो फाइनली हम पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं और सारे भाई आगे चल रहे हैं। और बैग का हमने क्या किया, बैग में पानी डाल दिया है ताकि बैग में आगे दिक्कत ना हो, और उसको बोला है बैग हाथ में ही पकड़ ले, एक वो पकड़ लेगा एक ये पकड़ लेगा। तो ऐसे ही करके 100 किलोमीटर है जो खींच लेंगे, बाकी देखेंगे दिल्ली जाके। हमने तो उसको एडवाइस दी है कि इसको हटाकर अपने हिसाब से देख ले, अब बाकी इसकी मर्ज़ी कि ये बेचारा क्या करना चाहता है। तो आगे चलने जतिन भाई और ये है साहिल भाई। और यहाँ से दिल्ली जो है 97 के करीब है, 90 नहीं 87 के करीब है, 81 दिखा रहा है, 91। और बागपत रह गया है 53, खेड़ा रह गया 65, और टोल रोड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। और आगे देख सकते हो अंधेरा, यही आपको बता रहा था कि सामने से जो रोशनी आती है ना उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जितना कवर कर सकते हो रोशनी में उतना कर लो, बाकी रोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है यार, उससे ना स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है। और अभी बज चुके होंगे 8:45 और यहाँ से अभी 1.5 घंटा दिखा रहा है हमें सोनीपत
जाने में। उसके बाद ये अपना जीटी करनाल रोड हाईवे से टच करेगा। उसके बाद वहाँ से भी अपने को 20-25 मिनट लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जाम होता है दिल्ली बॉर्डर पर। तो फटाफट से रास्ता कवर करते हैं। फाइनली हमारे को दिल्ली के लिए यहाँ से राइड जाना है और 800 मीटर है, और काफ़ी टाइम से हम चला रहे थे। यूपी यहाँ ख़त्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और रह गया है जो हमें सीधा जीटी करनाल रोड पर हाईवे से कनेक्ट करेगा। उसके बाद हमको वहाँ से शायद से दिल्ली 50 किलोमीटर होगी। सोनीपत जो दिखा रहा है 20 किलोमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ रेड लाइट से राइट मारेंगे आगे और सीधा अपना वहीं निकलेंगे दिल्ली की तरफ। और टाइम बताऊँ तो अभी बज गए होंगे 9:30 या 9:45 के करीब। टाइम एक्चुअली मेरे में गलत है, तो बस आइडिया कर लेना अपना हिसाब से। हमें यहाँ से जाना है राइट। फाइनली हम यूपी को बाय बाय करते हैं। जतिन भाई, सारे भाई आ गए? अगम अगम रह गया है, तो एक बंदे का वेट कर रहे हैं अगम का। जैसे ही आएगा निकल लेंगे। क्या कर रहा है? आ गया ये तो रे। तो दिल्ली यहाँ से रह गया 42 किलोमीटर, पानीपत रोहतक। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सोनीपत यहाँ से 20 है, और सीधा जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर है। उसके बाद हम पुल के नीचे से लेफ़्ट हो जाएंगे, और जो सीधा हमको जीटी रोड से मिलाएगा। आ चुका है दिल्ली में, आपका हार्दिक स्वागत है। हम भी आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमारा स्वागत किया। हम भी दिल्ली वाले हैं। तो खाटू श्याम दिल्ली वाले मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे खाटू श्याम मंदिर है दिल्ली वाला, ये भी काफ़ी फेमस है। अगर आप दिल्ली में हो तो आप एक बार यहाँ पर दर्शन करें। बिल्कुल अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। और दिल्ली बाईपास जो है वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 18 किलोमीटर रह गया होगा। के बाद पहुँच गया, और जतिन भाई अंदर चले गए हैं। वो पीछे रह गए थे, तो उन्होंने बोला हम पीछे से निकल जाएंगे, और हम भी निकल रहे हैं। अब बंटी भाई और आशीष भाई और जतिन भाई अपने घर जा चुके हैं, और साथ में सतीश। पीछे गौरव बैठा है, जतिन है, और ये है। अब इसको हम छोड़ेंगे यहीं पर ही, और हम सीधा जनकपुरी वाला हाईवे पकड़ लेंगे। छोड़ देता हूँ। तो ये ऑटो वाले को ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो हमने डिसाइड किया इसको जातपुर छोड़ देंगे, और साहिल भाई अमित भाई को छोड़ देंगे पीरागढ़ी। उसके बाद हम अपना घर निकल जाएंगे। तो बस। और यहाँ जहांगीरपुरी से जाने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम होता है, जिसके चक्कर में नहीं, वो ट्रिपलिंग करके जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच जाता है। यहाँ जाम होता है ना मंडी के चक्कर में। रेड लाइटें हैं। चलिए, जहाँ इतनी देर सही वहाँ और सही। तो फाइनली इसको हम छोड़ रहे हैं यहीं पर ही आज़ादपुर, और यहाँ से हम राइट लेंगे, और यहाँ से आधा घंटा लगेगा अपने को घर जाने में। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर के आसपास, और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे आपको एक नई जर्नी के साथ, नए व्लॉग पे, नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अब अलविदा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें। आपका एक लाइक हमको हौसला देता है अलग अलग वीडियो बनाने का। तो चलिए।